हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग देखते हैं रेलवे ग्रुप डी में पिछले साल में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो उसमें हम लोग खास करके जीके जीएस देखेंगे जो पुराने पहले इससे पहले पूछा गया है, ठीक है? और हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन हमने लिया है आरआरसी मुंबई, ठीक है? 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको अगर आप लोग देखते हैं तो आपके जो आने वाला परीक्षा है ग्रुप डी का, इसके अलावा एनटीपीसी का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है? तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा और अपना स्कोर भी बताइएगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में। हाँ, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह है, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। सौर मंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह कौन है? तो शुक्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूकन कमीशन किससे संबंधित है? फूकन कमीशन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तहलका रक्षा कांड से, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 नंबर मीन केम्प पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएंगे रूडोल्फ हिटलर। हिटलर को तो आप लोग जान ही रहे होंगे, रूडोल्फ हिटलर। क्वेश्चन नंबर 4, बियर तथा बुल ये शब्द है किससे संबंधित है? तो ये जो शब्द है ये इकोनॉमी से संबंधित शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा शेयर बाजार, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हिंदी फिल्म में इकबाल, इसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो हिंदी फिल्म इकबाल में मुख्य भूमिका निभाई थी नासिरुद्दीन शाह। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? तो विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील है, ये आपको मालूम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शिकागो, ठीक है? शिकागो में एक बार स्वामी विवेकानंद गए थे, वहाँ पे इन्होंने भाषण दिया और उन भाषणों से ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा शिकागो, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। 8 कह रहा है कि बोलकर विवाद के कारण किसे मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा? ठीक है, बोलकर विवाद के कारण किसे मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ा? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, नटवर सिंह, ठीक? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है हमारा कि 9वां क्वेश्चन, किस स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर ने अपना 35वां टेस्ट शतक बनाया? ठीक है, किस स्टेडियम में 35वां टेस्ट शतक बनाए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह कोटला। हालांकि ये देखिए ये जो क्वेश्चन है तो 2006 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। अब ये क्वेश्चन उस टाइम पे पूछा गया है करंट अफेयर्स की दृष्टि से, ठीक है ना? ये क्वेश्चन इस समय नहीं आएगा, लेकिन इससे आपको अंदाज मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में खालिस्तान राज्य और ये खालिस्तान संघीय प्रदेश हैं, यानी कितने राज्य कितने संघीय प्रदेश हैं? तो उस टाइम के हिसाब से ये 28 राज्य और 7 संघीय प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरी। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा 11, भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन है? ठीक है, तो सबसे तेज गति से जो चलने वाली ट्रेन है उसका नाम क्या है? यह नंबर हो जाएगा नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है? इस समय इसका आंसर दूसरा भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र में वर्तमान शासक दल है, तो केंद्र में वर्तमान, तो उस टाइम के हिसाब से ये वर्तमान है यूपीए कहते हैं, यानी उस टाइम में 2006 में सरकार था कांग्रेस का, उसी को यूपीए कहते हैं, ठीक है? तो उस समय कांग्रेस का सरकार था।
इस समय किसका है? बीजेपी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। 13 कहता है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? माने 4 गो ऑप्शन में से 3 गो सही सही मिलान है, एक मिलान गलत है। गलत वाला कौन है? तो गलत वाला हो जाएगा हमारा सी नंबर, एस विजयन टेनिस, यानी एस विजयन खिलाड़ी ये टेनिस से संबंधित नहीं है। इसके अलावा ये तीनों सही है। विश्वनाथन आनंद शतरंज खिलाड़ी हैं, और कुत्रलीश्वरन ये तैराकी से संबंधित है, और कपिल देव को जान ही रहे हैं क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 कह रहा है कि अभिजीत सावंत को एक टेलीविजन कार्यक्रम के कारण प्रसिद्धि मिली थी, वो कौन सा कार्यक्रम है? ठीक है ना, कौन सा कार्यक्रम था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन आइडल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हड़प्पन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? कुम्हारों का चाक, आग कि लोहा कि गेहूँ? ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए उस समय चाक बनता था, आग का तो आविष्कार हो गया था, और गेहूं का खेती होता था, तो ये जानकारी उन लोगों को लोहा का नहीं था। लोहा का जानकारी देखिए ये वैदिक ऋग वैदिक काल के बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है उस टाइम पे लोहा का प्रयोग हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 16 नंबर कट गया है। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति क्या है? ठीक है ना, तो मुद्रास्फीति में क्या होता है कि मूल्य में वृद्धि हो जाता है। वस्तु का जो मूल्य होता है उसके मूल्य में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाता है। उसी स्थिति को हम लोग इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति कहते हैं, इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित की गई नई पेंशन योजना प्रभावी है, यानी कब से प्रभावी है? तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे लगा हुआ है, बी नंबर आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2004 से। ठीक, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, यानी कह रहा है कि, कहने का मतलब क्या है इसका? कहने का इसका मतलब है कि, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है, यानी भारत में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा संथाल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का बगीचा किसे कहते हैं, यानी किस शहर को भारत का बगीचा कहते हैं? तो जान ही रहे हैं किसको, बेंगलोर को। ठीक, चलिए क्वेश्चन मेरे 21, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं? ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी जो आंधियां हैं तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं? तो तापमान को घटा देती है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है। ये कहता है कि भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर क्या है, यानी भारतीय जो संघ है उसका सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो देखिए सबसे दक्षिणी छोर यहाँ पे है अंडमान निकोबार में। ठीक है ना, अंडमान निकोबार में सबसे दक्षिणी छोर है। ठीक, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस राज्य की दूसरे भारतीय राज्यों के साथ अधिकतम संयुक्त सीमाएं हैं? यानी भारत का कौन ऐसा राज्य है जो दूसरे राज्य के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है? ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किसका है? तो नारा है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की जनसंख्या सबसे अधिक है? यानी भारत में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं? ये प्राथमिक सेक्टर में। प्राथमिक सेक्टर का मतलब जहाँ से वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 कह रहा है कि भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम राजा, यानी कौन से प्रथम राजा है जिसने सोने का सिक्का जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय ग्रीक राजा। ठीक है ना, भारतीय ग्रीक राजा, इन्होंने सबसे पहले सोना का सिक्का जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 27, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये कौन सा देश है आप बताइए? इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी। ठीक है ना, वेटिकन सिटी। चलिए
आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 28। 28 कहता है भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये मालूम है आपको, औरंगाबाद में, ठीक है ना। ये बनवाया किसने था? तो औरंगजेब बनवाया था। औरंगजेब किसका लड़का था? तो ये शाहजहाँ का, ठीक है। और ये बीबी का मकबरा जो है तो ये एक तरह से जिसे शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, उसी तरह से औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 कहता है कि कितने देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं? तो उस टाइम के हिसाब से ये 191, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि निम्न में से भारत में राज्यों के राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? यानी राज्य के राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन करता है, किससे आता है? इसका आंसर हो जाएगा बिक्री कर, है ना। जो बिक्री पर टैक्स लगता है उससे सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पाकिस्तान के विरुद्ध खेली गई एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारत ने कितने अंतर से, देखिए ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है, तो ये फिलहाल में नहीं पूछेगा, लेकिन इसका आंसर बता देते हैं। श्रृंखला बराबरी पर रही। इससे एक आपको क्या मिलेगा? तो इससे आपको एक अनुभव मिलता है कैसा क्वेश्चन आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? तो मालूम होगा, जीवी मावलंकर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है मत्स्य उद्योग से, यानी फिशिंग से, ठीक, फिशिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिरोशिमा पर एटम बम कब गिराया गया था? देखिए नागासाकी और हिरोशिमा, ठीक है ना, वहाँ पे बम गिराया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो ये कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 ये नागासाकी पे गिराया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि हेमलेट कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? हेमलेट कप, ठीक है। 35 कह रहा है कि हेमलेट कप, तो ये है टेनिस से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? वर्तमान जो ओलंपिक खेल होता है उसकी जनक आखिर कौन है? ठीक है, इसके जनक हैं पियरे डी कुबर्टिन, पियरे डी कुबर्टिन। चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 37 नंबर का? इसका आंसर हो जाएगा भारतीय आर्थिक सेवा। बाकी ये सब सेवा है, जिसे भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा, ये सब है, लेकिन इसमें अखिल भारतीय सेवा नहीं है, तो भारतीय आर्थिक सेवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जिसकी कोलंबिया नामक अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष से वापस आने के दौरान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो देखिए भारतीय मूल की एक वैज्ञानिक थी, उनका नाम बताइए, उनका नाम क्या है? कल्पना चावला है। ये अंतरिक्ष से जाने के बाद जब लौट रही थी तो विमान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो देवदास उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं शरत चंद्र चटर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने पहले भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था KR नारायणन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? कह रहा है कि विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? यानी विश्व बैंक कहाँ स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा वाशिंगटन, ठीक, वाशिंगटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है कि विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा के जो समानांतर काल्पनिक रेखाएं हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है, उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजंता की चित्रकलाओं में किसकी कथाएं चित्रित है? अजंता की जो चित्रकलाएं हैं
उसमें किसकी कथाएं हैं, तो इनमें से देखिए जातक, इनमें से जातक हो जाएगा, इसके अलावा और भी है, ऑप्शन के अनुसार जातक होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि होंडा कंपनी के कर्मचारियों की हड़ताल पर जाने से एक शहर में औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो गई थी, शहर का नाम बताना है। ठीक है, तो शहर का नाम बताना है, तो ये आंसर हो जाएगा गुड़गांव, ये उस समय का करंट का क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाकिस्तानी अभिनेत्री जिन्हें भारतीय अप्रवास अधिकारियों ने दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका था, फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने उन्हें भारत पाक शांति मार्च में निजामुद्दीन दरगाह पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, वो कौन है? ठीक है, ये भी देखिए करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, उस समय के लिए। तो इनका नाम है मीरा। ठीक है, इसे काम आप अंदाजा लगाइएगा कि कैसा करंट का क्वेश्चन आ रहा है। करंट का भी क्वेश्चन 4, 5, 10 हो रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो ये कटक। ठीक, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? कटक में। क्वेश्चन नंबर 47 क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़िए इसको। भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? भारत के किस शहर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन निम्न में से किसके राज्य कवि थे? हरिसेन किसके राज्य कवि थे बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त जो राजा थे, इनके दरबार में हरिसेन जो व्यक्ति थे ये कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि क्वेश्चन 49 है, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह किस राज्यसभा के लिए चुने गए थे? ठीक है ना, तो उस समय देखिए ये 2006 में का ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, तो ये कह रहा है कि उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिनका अभी तो वर्तमान में आप जान रहे हैं निधन हो गया है। तो किस विधानसभा से चुनकर आए थे? ठीक है, तो ये असम विधानसभा से। अगला क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्न में से कौन जैन धर्म के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? यानी जैन धर्म के त्रिरत्न, ठीक है ना, उसमें कौन नहीं है? यानी 3 गो है, एक नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मुक्ति। ठीक है ना, जैन धर्म के त्रिरत्न में देखिए शामिल सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, ठीक है ना, ईश्वर में आस्था, ये शामिल है, लेकिन मुक्ति शामिल नहीं है। ठीक है ना, लिबरेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, और इतना ये लास्ट भी हो जाएगा। 53 को क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि जैन तीर्थकर महावीर ने निम्न में से किस स्थान पर शरीर का त्याग किया? यानी किस स्थान पर उनकी मृत्यु हुई थी, ये बताना है आपको। ठीक है, तो उनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में, उनकी मृत्यु पावापुरी में थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के तीर्थों में शामिल नहीं है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, इसको बताना है अहिंसा। ठीक है ना, उनके त्रिरत्न में देखिए बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 शामिल था। ठीक है ना, अहिंसा शामिल नहीं था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन है? देखिए वेद 4 गो होता है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनमें से बताना है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन है, यानी सबसे पुराना वेद कौन है? तो इसका आंसर चाहते हैं कि आप लोग बताएं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। इसमें से देखते हैं कौन बच्चे जो हैं सही आंसर बताते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। तो आज बस इतना ही क्वेश्चन रहता है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है ना, आप लोग से विदा लेते हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।